देश में 24 घंटों में कोरोना के संक्रमण में आई कमी। पिछले 24 घंटे में 355 नए मरीज, सिर्फ 5 की गई जान, जबकि 34 हुए ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 4,421 संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,680। अब तक 132 की मौत, 338 लोग हुए ठीक। कोरोना से जंग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 5T प्लान, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग से कोरोना को हराएंगे। बोले दक्षिण कोरिया की तर्ज पर करेंगे काम। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 30,000 तक कोरोना मरीजों के इलाज का प्लान तैयार। रैपिड जांच के लिए 1 लाख टेस्टिंग किट्स के ऑर्डर दिए। शुक्रवार को मिलेंगी टेस्टिंग किट्स। दिल्ली में क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की ऐप के जरिए होगी मॉनिटरिंग। सीएम केजरीवाल ने बताया सरकारी अस्पताल में 2,450 बेड, प्राइवेट अस्पताल में 500 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। दिल्ली में जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी दिल्ली सरकार आज से 421 स्कूलों में 5-5 किलो मुफ्त राशन बांटेगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 868 कोरोना संक्रमित, 52 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 303 केस, जिनमें 3 की मौत, 1 हुआ ठीक। संक्रमण में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, अब तक 571 मामले, 5 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 175 केस, 4 की मौत, 20 ठीक हुए। वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के 327 मामले, 2 की मौत, 55 ठीक हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, यूपी में कोरोना से अब तक 308 लोग संक्रमित। 308 में से 168 मरीज तबलीगी जमात के। सीएम योगी ने 14 मेडिकल कॉलेजेस में लैब स्थापित करने का दिया निर्देश। बोले वेंटिलेटर्स, मास्क, पीपीई बनाने में तेजी लाई गई है। यूपी में अस्पतालों को और बेहतर बनाने के भी दिए निर्देश। देश में कोरोना से सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा खतरा। अब तक मरे लोगों में 63% 60 साल से ऊपर वाले रहे हैं। दुनिया में कोरोना पीड़ितों की संख्या 13,46,000 से ऊपर हुई। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 74,679 हुई। बीमारी से रिकवर होने वाले लोग करीब 2,78,000 हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को रात में आईसीयू में भर्ती कराया गया। जॉनसन 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद से वो क्वारंटाइन में थे। पीएम मोदी की अपील के बावजूद नहीं थम रहा कोरोना वॉरियर्स का अपमान। सूरत में महिला डॉक्टर को पड़ोसी ने किया प्रताड़ित। जिले के नरेला में क्वारंटाइन सेंटर पर जमात के लोगों ने फिर की बदसलूकी। कमरे के बाहर शौच के आरोप में 2 लोगों पर एफआईआर। बागपत में कोरोना पॉजिटिव जमाती हुआ अस्पताल से फरार। यूपी के बरेली में जमातियों को ढूंढने पहुंची पुलिस पर इज्जत नगर इलाके में करीब 500 लोगों ने किया हमला। कई पुलिस वाले घायल हुए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी। जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्य अधिकारियों को डंडे से पीटने की धमकी दी। जांच के लिए जानकारी देने से भी इंकार किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज बिल्डिंग में जांच के लिए गई 10 फोरेंसिक टीम को क्वारंटाइन में भेजा गया। साथ ही एफएसएल के 5 सदस्यों को भी एहतियातन 14 दिन तक घर में रहने का ही निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता के तहत लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे बिहार के लोगों को 1,000 रुपए की दर से सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान की योजना शुरू की। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को उनके घर में किया गया शिफ्ट। हिरासत में ही रहेंगी महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगाए पब्लिक सेफ्टी एक्ट। प्रधानमंत्री मोदी की बहरीन के किंग हमाद बिन इसाल खलीफा से फोन पर बात। दोनों नेताओं ने कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की। सांसद निधि निलंबित किए जाने पर कांग्रेस ने जताया ऐतराज। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले को वापस लें। यूपी सरकार भी विधायकों की सैलरी 30% कम करेगी। अध्यादेश लाने की तैयारी में जुटी सरकार। विधायक निधि 2 साल के लिए सस्पेंड कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन के बाद की स्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा सभी मंत्रालय लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से सरकारी ऑफिस खोलने का प्लान तैयार करें। यूपी में लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे बढ़ सकता है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि अगर राज्य में कोरोना का एक भी केस रहा तो लॉकडाउन हटाना संभव नहीं होगा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा हालात ऐसे नहीं है कि लोगों को घरों से बाहर आने की मंजूरी दे दी जाए। भारत में बड़े हमले की तैयारी के साथ 5 आतंकियों ने की थी घुसपैठ। केरन सेक्टर में सेना को मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार के साथ साथ खाने पीने का सामान और दवाएं मिली। 10, 11 और 12 अप्रैल को संगीत सेतु नाम से डिजिटल वर्चुअल कॉन्सर्ट करेंगे देश के दिग्गज गायक। आशा भोसले से लेकर पंकज उदास तक शाम 7:30 से रात 9 बजे के बीच करेंगे परफॉर्म। कोरोना पर काबू पाने में राजस्थान का भीलवाड़ा जिला देश के लिए बना आदर्श। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भीलवाड़ा के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के काम की तारीफ की।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मादा टाइगर को कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव पाया गया है। इसे देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने सभी नेशनल पार्कों और चिड़ियाघरों की निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। ओडिशा में सक्रिय नक्सलियों ने सरकार के साथ सीज फायर की घोषणा की है। नक्सलियों ने कहा, दवा लेकर जंगल में जाने वाले अफसरों पर हमला नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में आईटीबीपी का एक जवान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। ये जवान लॉकडाउन की वजह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सका, जिसके बाद घर पर बैठने की बजाय पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाने में मदद कर रहा है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 73 साल के कोरोना मरीज मनमोहन सिंह पूरी तरह से हुए स्वस्थ, जल्द होंगे डिस्चार्ज। कानपुर की पहली कोरोना पॉजिटिव 70 वर्षीय मरीज ने इस बीमारी को हराया। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पति के साथ घर पहुंची। हरियाणा के हिसार में भी एक बुजुर्ग महिला कोरोना को मात देकर सोमवार को घर पहुंची। आसपास के लोगों ने तालियां बजाकर और फूल देकर उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रखने के लिए एएसपी विजय डावर और पुलिसकर्मी प्रकाश चौहान ने सड़क पर देशभक्ति के गीत गाए। झाबुआ की तरह भोपाल पुलिस ने भी ड्यूटी पर तैनात साथियों की हौसला अफजाई के लिए गीत गाया। पुलिस रेडियो मुख्यालय पर तैनात एएसआई प्रभात श्रीवंश ने गीत गाना शुरू किया तो उनके साथ बाकी पुलिसकर्मी भी गाने लगे। भोपाल के इस्लामपुरा में पुलिस पर चाकू से हमला। लॉकडाउन के दौरान भीड़ को हटाने के लिए गई थी पुलिस। आरोपी शाहिद समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बदायूं जिले में भी लगातार ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर लोग पुष्प वर्षा कर उनकी जय जयकार कर रहे हैं। लोगों ने कहा, इस वक्त डॉक्टर और पुलिसकर्मी ही उनके असली हीरो हैं। यूपी के अमरोहा में पुलिसकर्मियों का स्वागत। मुस्लिम समाज ने अमरोहा पुलिस का पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया। पुलिस का सहयोग करने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। एक बुजुर्ग हिंदू महिला की मौत के बाद पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और आर्थिक मदद के लिए अर्थी को कंधा भी दिया। अयोध्या के मुस्लिम उलेमाओं ने लोगों से अपील की कि 9 अप्रैल को होने वाले शब-ए बारात पर घरों से बाहर ना निकलें, घर में इबादत करें। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5,000 रुपए के इनामी डकैत मोहर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाश में राजस्थान के कई जिलों की पुलिस लगी थी। उद्धव ठाकरे के घर के आसपास के इलाकों को सील किया गया है। मदुरई में कॉलेज मार्केट में सब्जी खरीदने वाले लोगों के लिए बनाई गई एंटी बैक्टीरियल टनल से गुजरते हुए लोगों को किया जा रहा है सैनिटाइज। मार्केट में कई लोग खरीदारी के लिए आते हैं, उन्हें ये कदम। हरियाणा के जगाधरी जिले में देसी तकनीक से मालगाड़ी के डिब्बे को मॉडिफाई करके सैनिटाइजेशन टनल में बदला गया है। इसमें गुजरने वाला व्यक्ति 6 से 12 सेकंड में सैनिटाइज हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस के जवानों को सैनिटाइज करने के लिए खास वैन बनाई गई है। वैन के अंदर 2 ड्रम सैनिटाइजर भरकर रखे गए हैं। ये वैन नाकों पर तैनात जवानों को सैनिटाइज करने का काम करेगी। मलेरिया वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की भारत को धमकी। ट्रंप बोले, अगर भारत ने नहीं हटाया निर्यात पर प्रतिबंध तो अमेरिका भी कर सकता है जवाबी कार्रवाई। अमेरिका की भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मांग पर भारत ने साफ शब्दों में कहा कि देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद इस दवा की उपलब्धता। कोरोना महामारी पर सुरक्षा परिषद गुरुवार को करेगी चर्चा। हेल्थ इमरजेंसी और दुनिया पर